अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं मीडिया 92। नाज़रीन, बादशाही मस्जिद आप अक्सर गए होंगे, वहाँ पे आपने देखा भी होगा कि एक ऐसी जगह है जिसको कवर किया गया, उसके गिर्द बाड़े और बाउंड्रीज़ लगाई गई। वहाँ पे किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं होती, पब्लिक के लिए तो मुकम्मल तौर पर बंद है। मगर एक स्टूडेंट है जो वहाँ गई, वहाँ पर क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से वहाँ नहीं जाने दिया जाता था। उन्होंने वहाँ की पिक्चर्स कैप्चर्स की और अब वो तमाम चीज़ें वो लोगों तक पहुँचा रही हैं, उनको बता रही हैं डिफरेंट फॉर्म्स में कि आखिर क्या चीज़ें थी और क्या स्टोरी थी। वो सारी हम जानेंगे। वो स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं मुकम्मल तफसील इनके काम के मुतालिक भी और इनके वहाँ के विज़िट के मुतालिक भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलिशा। अलिशा, सबसे पहले तो मुझे आपके प्रोजेक्ट के मुतालिक बताइए कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। अच्छा, मेरा प्रोजेक्ट असल में हजूरी बाग पे है। यहाँ पे बहुत मतलब लाहौर फोर्ट और बादशाही मॉस्क के बीच में है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़म होता है, पर यहाँ हजूरी बाग पे बिल्कुल बार्ब वायर्स लगी हुई हैं और बहुत सिक्योरिटी है। यहाँ पे कोई भी जा नहीं सकता। तो मतलब यहाँ से ही मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि मतलब यहाँ पे ऐसा क्या है जो मैं मतलब हम लोग नहीं जा सकते। तो फिर मैंने इस पर रिसर्च स्टार्ट की। बहुत मुश्किल से मुझे एंट्री मिली, तो फिर मैंने जाके देखा ये एक सिख एरा का मोनूमेंट है, रंजीत सिंह ने बनाया था, पर जो इसके मोटिव्स हैं वो सारे मुग़ल एरा से इमिटेट हुए हैं। आगे फिर मैंने इसके मोटिव्स पर रिसर्च की, क्योंकि सिख रिलीजन में डिफरेंट मीनिंग है इनके मोटिव्स का और मुग़ल में डिफरेंट मीनिंग है। क्या मीनिंग है सिख रिलीजन में, क्या मीनिंग है और मुग़ल में क्या है? सिख है ना, वो बी बहुत ज़्यादा बनाते हैं। उसका मीनिंग उनके लिए ये है कि वो नेक्टर कॉन्स्टेंट लवर होती है नेक्टर की, ठीक है। तो वो ये शो कराते हैं कि वो सिंसेरिटी के लिए जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत सिंसेयर है, ठीक है। तो वो इसलिए अपने एलिमेंट अपनी चीज़ों में बी को बहुत ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। और जो मोर है वो कहते हैं कि ये जन्नत का परिंदा है और मतलब वो कहते हैं कि ये हम एज अ डेकोरेशन यूज़ करते हैं, जबकि मुग़ल में मतलब इस्लाम में इसका बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। तो ये है। मुझे ये बताएं कि आप जब वहाँ गई हैं, ठीक है, आपने कहा मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो गई थी वहाँ जाने के लिए, तो वहाँ आसानी से आप चली गई थी या इजाज़त नहीं मिली? नहीं, बिल्कुल भी इजाज़त नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से। जबकि मैं NCA का लेटर भी लेके गई, फिर भी एंट्री नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा था कि मैं इसको सारे को डॉक्यूमेंट करती हूँ वीडियो के थ्रू, तो फिर मतलब मुझे इजाज़त नहीं मिली। जब इजाज़त नहीं मिली तो फलांग के गई हैं, कैसे गई हैं? नहीं, फिर मैंने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की थी और वो बहुत खुश हुए थे कि मतलब मैं रिसर्च के लिए आई हूँ। और बाकी जो है मेरे पास कोई ऑथेंटिक रीज़न नहीं थी। ये मेरा टॉपिक मोटिव्स पे इसलिए चला गया क्योंकि मेरे पास कोई ऑथेंटिक रिसर्च नहीं थी। अगर आपको रिसर्च मिल जाती, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्री बनाने की इजाज़त मिल जाती, तो फिर आपका क्या कॉन्सेप्ट होना था, क्या आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट होना था? असल में मेरे पास ऑथेंटिक रिसर्च नहीं थी इस बात की कि मतलब यहाँ पे क्यों इतनी सिक्योरिटी है, ये बंद क्यों है, ठीक है। लेकिन जो मैंने सुनी लोगों से और इंटरव्यू किया, तो उसमें मुझे सबने यही बताया कि यहाँ पे एक अल्लामा इकबाल का मतलब जस्टिस जावेद इकबाल ने जो है एक केस लड़ा था, जिस पे उन्होंने कहा था कि नेशनल पोइट है अल्लामा इकबाल, तो यहाँ पे उनको सिक्योरिटी दी जाए, इस वजह से यहाँ पे भी सिक्योरिटी थी। तो ये मुझे इतना ऑथेंटिक नहीं लगा, जबकि मैं सोचती हूँ कि मतलब वो एक सिख एरा का सिख मोन्यूमेंट था, तो शायद इसीलिए वो बंद है। या आप समझती हैं कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो कि छुपाई जा रही है? नहीं, छुपाई नहीं जा रही, लेकिन लोगों को सबकी हिस्ट्री के बारे में पता चलना चाहिए, चाहे वो मुग़ल मोन्यूमेंट हो चाहे वो सिख मोन्यूमेंट। जब आप फर्स्ट टाइम वहाँ गई हैं अंदर, तो आप क्योंकि आप पहले तो गई नहीं थी, बहुत आपको क्यूरियोसिटी थी कि पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, तो जब फर्स्ट टाइम गई हैं आपने कैसा फ़ील किया वहाँ पर जाके? क्योंकि पहले आप अननोन थी बिल्कुल इस चीज़ से, आपके माइंड में बहुत फैंटेसीज थी। जब गई एंटर हुई तो फर्स्ट आपके माइंड में क्या चीज़ आई, कैसा इंप्रेशन था? जब मैं गई ना, तो वहाँ पे बिल्कुल एक स्टोरी क्रिएट हो रही थी और स्टोरी थी कोहिनूर की सेलिब्रेशन के लिए। रंजीत सिंह ने शाह शुजा से, अफ़गानिस्तान के प्रिंस से, कोहिनूर जब लिया था तो उसकी सेलिब्रेशन के लिए वो बनाया था। तो वो पूरी एक स्टोरी क्रिएट हो रही थी जो सबको पता होना चाहिए। मुझे इस हिस्ट्री के बारे में नहीं पता थी और पब्लिक को भी नहीं पता होगी, तो मैंने उन चीज़ों को सबको डॉक्यूमेंट किया और उसी को आगे फिर जो है अपने काम में लेके आई। अच्छा, कोई और अगर जानना चाहे स्टोरी के मुतालिक या अगर आपके वर्क को जो है ना यूज़ करना चाहे कहीं पे, तो वो कैसे आपसे रब्ता करें और कैसे कर सकते हैं? मेरा कार्ड है, दे कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टा एंड कॉल मी। और आप किस तरीके से लोगों को सर्व कर सकती हैं? मैंने उसी के एलिमेंट्स को आगे रेंडर की है और मैंने कोशिश की कि मैं उसको सेल्फ रखूं, ताकि सेल्फ में काम लेके जाऊं, ताकि वो मेरा काम हजूरी बाग से इंस्पायर्ड लगे भी। और अभी मेरे कुछ सैम्पल सेल हुए हैं और कुछ मुझे साड़ियाँ मिली हैं ऑर्डर में, तो मैं मतलब आप टेक्सटाइल्स में लेके जा रही हूँ। साड़ी और बाकी जितने भी कपड़े होते हैं उन सब पे आप ये बना दी मोनूमेंट? जी, मैं उन पे ये सारा। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो फॉरेनर्स आते हैं वो
तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं। क्या पाकिस्तानी भी उतना ही अप्रिशिएट करते हैं या नहीं? उतना नहीं। जैसे कि ये एक सिख मोनूमेंट है, ठीक है, और नौनिहाल हवेली भी सिख मोनूमेंट की है, वो वहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यूनेस्को वाले जो है मुग़ल मोनूमेंट्स पे ज़्यादा मतलब उस पर काम हो रहे हैं और इन पे काम नहीं हो रहा और लोगों को इसकी हिस्ट्री भी नहीं पता। तो मुझे लगता है कि उनको भी इस पे काम भी करना चाहिए और इसको खोलना भी चाहिए ताकि लोग आएँ, विज़िट करें और उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच नाज़रीन। इन्होंने आपको बताया हजूरी बाग के मतलब कि वहाँ पे एंटर हुई, अंदर गई हैं, वहाँ की ने पिक्चर्स भी ली हैं और अब ये मोनूमेंट्स बना रही हैं डिफरेंट टेक्सटाइल के, आपके जो कपड़ों पे और इसके अलावा साड़ियों पे, लॉट ऑफ थिंग्स इन्होंने बताई हैं। मुझे इतना पता नहीं इन चीज़ों का, तो आप अगर चाहते हैं कि इन चीज़ों से अगर इंस्पायर हैं और आपको शौक़ है हिस्टोरिकल चीज़ों के मोनूमेंट बनाने का, तो यू कैन कॉन्टैक्ट हर, शी इज़ अवेलेबल, यू कैन कॉन्टैक्ट हर ऑन इंस्टा, यू कैन कॉन्टैक्ट हर थ्रू अस। सो आप इनसे मिलिए और हमारी जितनी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं इनको भी प्रमोट करें। और बहुत मुश्किल होता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पर जाते हैं, ये परमिशंस लेते हैं, बहुत सी जगहों पे तो छुप के भी जाना पड़ता है इन्हें और कोई ना कोई वर्किंग करके आते हैं। बहुत सिक्योरिटी है। अरे बहुत सिक्योरिटी भाई, छुप के नहीं जा सकते, ठीक है, मैं परमिशन लेके जाना पड़ेगा आपको। तो आप अगर चाहते हैं, ठीक है, तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। आपके मेज़बान डॉक्टर माजिद खान को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।